वृत्तीय गति जैसे आता है तो अपने को ध्यान आना चाहिए कि वृत्तीय मतलब कौन कौन से, जैसे पंखा घूम रहा है ना, तो इसकी गति कौन सी हो गई है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी गतियां होती है बताओ पहले, गति कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बताओ। रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णी गति, सही है क्या। तो रेखीय गति मतलब सीधे चलना, वृत्तीय गति मतलब गोल गोल घूमना, तो फिर घूर्णी गति क्या है, किसी अक्ष के परितः घूमना। यानी कि वृत्तीय गति में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम ज्यादा हो सकती है, पर घूर्णी गति में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या एक जैसी रहेगी। समझ रहे हैं क्या। पंखा अगर घूम रहा है तो जैसा अभी घूम रहा है उसी तरीके से उसी वृत्तीय मार्ग में घूमेगा, चाहे 10 मिनट बाद देखें या फिर 5 मिनट बाद देखें, ठीक है, उसकी त्रिज्या चेंज नहीं होती है। अगर आप ग्राउंड में गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, परंतु घूर्णी गति में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम नहीं होती है। तो वृत्तीय गति और घूर्णी गति में एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस बताइए क्या है, कि वृत्तीय गति में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम ज्यादा हो सकती है और घूर्णी गति में वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या फिक्स होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे वस्तु की एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं से अपने को ये एक समान वृत्तीय गति समझ में आएगी। पहला देखें, ये वाली चीज पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। पहला है आपके पास आवर्तकाल, टाइम पीरियड। डैश लगाने के बाद वृत्तीय मार्ग पर किसी वस्तु को एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक सेकंड होता है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। बताओ आवृत्ति की, पहले पढ़ चुके हो आप लोग। बोलो बलराम, क्या है आवृत्ति की परिभाषा। आवर्तकाल क्या देखा आपने, सिंपल सी बात, गोल गोल घूमने में, एक चक्कर घूमने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम क्या हो गया आपके पास, आवर्तकाल। तो आवृत्ति क्या है, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से दर्शाते हैं तथा इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, चक्र प्रति सेकंड, दोनों ही है, दोनों ध्यान रखना आप, होता है। अगला, कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अपनों ने रेखीय गति में विस्थापन
वेग और त्वरण पढ़े थे, तो जरा बताओ वहां विस्थापन को काय से शो कर रहे थे अपन? एस वेग को, त्वरण को, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यहां सेम कंडीशन में कोणीय गति के लिए या फिर वृत्तीय गति के लिए विस्थापन हो जाएगा थीटा, वेग हो जाएगा ओमेगा, और ये त्वरण हो जाएगा आपके पास। तो जो आपने रेखीय गति के लिए किया था वही वृत्तीय गति के लिए करेंगे। कोणीय विस्थापन में डैश लगाओ। अब कोणीय विस्थापन के लिए क्या डेफिनेशन थी अपने पास, बताओ जरा। रेखीय विस्थापन के लिए, अरे स्थिति परिवर्तन की दर, ठीक है, पर वहां पर अपने को सीधा चलना था, इसलिए यहां पर कहां चलना है? वृत्तीय पथ पर। देखें, किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे डेल थीटा से दर्शाते हैं। से दर्शाते हैं, हो गया। लाइन चेंज करके माना कोई कण स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर P1 से P2 तक विस्थापित होता है। तब एक साइड डायग्राम बनाओ, एक साइड फार्मूला लिखो। नेक्स्ट वाला, रेखीय वेग में जो डेफिनेशन थी ना वो यहां पर रहेगी। बताओ जरा, रेखीय वेग में क्या थी? अरे विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक है, तो यहां भी सेम रहेगी। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं, अर्थात फार्मूला लिखें, डेल थीटा बाय डेल टी, या फिर इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी।
ये डिफरेंशिएटिंग फार्मूला है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो कोणीय वेग का एसआई मात्रक, कोणीय वेग का एसआई मात्रक, बोलो रेखी वेग का जो होगा वही, और क्या बोलो? अरे वो मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो यहां पर विस्थापन को मीटर में थोड़ी नापते हैं, रेडियन में मापते हैं, इसलिए रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या लिखा आपने? रेडियन प्रति सेकंड। अब 2 मिनट इधर देखें आप लोग। ये कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों ही सदिश राशि है। यहां पर कोणीय विस्थापन सदिश राशि है तो कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इस कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे अपन? ये अपना दाहिना हाथ, इस दाहिने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करो आप और उंगलियों को कर्व्ड में मोड़ो, समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से कोई भी पार्टिकल की वृत्तीय गति हो रही है, तो यहां पर विस्थापन की जो दिशा है इस अंगूठे की तरफ ऊपर की दिशा में, ठीक है। कोणीय विस्थापन के लिए बात कर रहे हैं। यहां पर अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से आप शेप बनाएंगे, तो इसमें इस डायरेक्शन में यानी कि उंगलियों की डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल कण गति कर रहा है, कौन सी? वृत्तीय गति। तो जो विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन, वो एक सदिश राशि होने के कारण उसकी दिशा किधर होगी? अंगूठे की तरफ ऊपर की साइड। ये एक प्रकार का तल हो गया है, ऊपर की साइड। अब यहां पर कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या होगी ये समझना है सिर्फ आपको। इसका आपने यूनिट लिखा है रेडियन प्रति सेकंड, तथा यह एक सदिश राशि होती है, तथा यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि कैसे, ये देखो आप। यहां हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, अच्छा वृत्तीय गति में दोनों डायरेक्शन में गति कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ये घूर्णन अक्ष है, मान लिया जाए कोई भी पार्टिकल इस दिशा में गति कर रहा है, ये कौन सी दिशा होगी? एंटी क्लॉकवाइज, सही है क्या? घड़ी की विपरीत दिशा में। अरे सही है क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट ले लो आप। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। यदि किसी पार्टिकल, किसी कण की घूर्णी गति की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उस जगह, उस सिचुएशन में कोणीय वेग की डायरेक्शन इस घूर्णन अक्ष में ऊपर की तरफ रहेगी। समझ रहे हैं क्या? और अगर क्लॉकवाइज हुई तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी? घूर्णन अक्ष में नीचे की तरफ। यहां पर पार्टिकल अलग अलग, मान लीजिए ये पोजीशन आपके पास इधर की साइड अगर कर रही है तो ये P2, ये आपके पास P1 हो जाएगा, ये डेल थीटा कोणीय विस्थापन। और अगर इधर की साइड कर रही है तो फिर यहां पर इधर से ये P1 हो जाएगा और इधर की साइड जो है ये P2 हो जाएगा। ये आप इससे क्या शो कर रहे हैं? किसकी दिशा को बता रहे हैं इन डायग्राम से आप? कोणीय वेग की। कोणीय वेग सदिश राशि है तो दिशा भी होना चाहिए भैया। तो कोई भी पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करता है तो उस समय कोणीय वेग की डायरेक्शन घूर्णन अक्ष के नीचे की तरफ रहेगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल
सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस के कोणीय वेग की जो डायरेक्शन रहेगी वो घूर्णन अक्ष के ऊपर की साइड रहेगी।